निकोलस टेस्ला का प्रमुख आविष्कार अल्टरनेटिंग करंट या फिर प्रत्यावर्ती धारा था, जिसकी वजह से दुनिया को आज कोने कोने में बिजली दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी में उनके आविष्कार हमेशा एक गेम चेंजर की तरह रहे हैं। हाँ, उनके अल्टरनेटिंग करंट को दुनिया को स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन उनके अधिकांश खोजें और आविष्कार समय के आगे ही थे। निकोलस टेस्ला के आविष्कारों ने बिजली के संसार में क्रांति लाने का काम किया था। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में निकोलस टेस्ला का नाम लिया जाता है। उनकी उपलब्धियां और आविष्कारों से ज़्यादा उनके जीवन के उतार चढ़ाव और दूसरे वैज्ञानिकों के विवाद, पेटेंट पर कानूनी लड़ाई और उनके समय से आगे के विचार और उन पर निवेशकों को अविश्वास आदि ज़्यादा चर्चा में रहे। उनके बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि वे समय से आगे सोचा करते थे। उनके कई विचार दशकों बाद दुनिया के चरितार्थ होते देखे गए हैं। उनके कुछ आविष्कारों का श्रेय किसी अन्य वैज्ञानिक को दे दिया गया या फिर किसी दूसरे ने अपना लिया। इसके बाद भी उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं और दूरगामी साबित हुई थी। निकोलस टेस्ला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। 10 जुलाई 1856 में जन्मे निकोलस टेस्ला बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। वे सारी किताबें पूरी तरह से याद कर सकते थे। उनका अवलोकन बहुत ही बढ़िया हुआ करता था। वे भाषाओं को बहुत ही जल्दी और आसानी से समझ लेते थे। केवल कुछ घंटे ही सोकर लगातार काम में लगे रहते थे। विद्युतीय के सवालों में उनकी विशेष रुचि थी और उन्हें उनका हल निकालने पर ही चैन मिलता। निकोलस टेस्ला की सबसे बड़ी खोज प्रत्यावर्ती धारा थी। टेस्ला 1884 में जब न्यूयॉर्क आए तो उनके जेब में केवल 60 सेंट थे। यहाँ उनकी एडिसन से मुलाकात हुई। उन्होंने एडिसन को अपने काम के बारे में बताया, जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी पर आधारित थी। वहीं एडिसन के एक दृष्टि धारा यानी डीसी पर आधारित बहुत से विद्युत संयंत्र लग चुके थे। एडिसन चाहते थे कि निकोलस टेस्ला डीसी पर काम करें, जबकि टेस्ला को एसी पर ज़्यादा विश्वास था। टेस्ला ने एडिसन के उपकरणों को उन्नत किया, लेकिन एडिसन ने उनका श्रेय उन्हें नहीं दिया। लेकिन बाद में दुनिया को प्रत्यावर्ती धारा के महत्व को स्वीकारना ही पड़ा। टेस्ला की कॉइल। टेस्ला की सबसे बड़े कार्य के रूप में उनकी टेस्ला कॉइल को याद किया जाता है। टेस्ला ने न्यूयॉर्क में एक टावर बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने अपने कॉइल को लगा दिया, जिससे हवा में चिंगारी से कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा के जरिए बिजली दौड़ी थी। इसी कॉइल का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बड़ा ट्रांसमीटर भी बनाया था, जिसे मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर कहा गया, जिसके जरिए उन्होंने बिना तार के 1 किलोमीटर दूर तक बिजली पहुंचा दी थी। व्यवहारिक नज़रिए से तो नहीं, लेकिन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से टेस्ला कॉइल को बहुत अहमियत दी जाती है। टेस्ला का टरबाइन। टेस्ला को एक खास टरबाइन विकसित करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक पिस्टन इंजन का विकास किया, जिससे डिस्क घूमती थी। उस समय के टरबाइन कम कामगर थे और ब्लेड पर निर्भर थे। टेस्ला ने अपने आविष्कार में कई डिस्क जोड़कर अब केंद्रीय पंप बनाया था। उनका टरबाइन ज़्यादा कामगर पाया गया। शैडोग्राफ का आविष्कार। शैडोग्राफ वास्तव में एक्सरे का ही दूसरा नाम है। इसमें विकिरण शरीर से होकर गुजरता है और केवल हड्डियों को पार नहीं कर पाता है, जिससे फिल्म पर विकिरण ना पड़ने वाली जगह पर खास निशान पड़ जाता है। एक्सरे की मूल खोज रोंटगेन ने की थी, लेकिन टेस्ला ने इसकी प्रक्रिया में सुधार किया था। रेडियो संकेत और नियॉन बल्ब। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि टेस्ला की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके रेडियो संकेतों के आदान प्रदान की क्षमता की खोज थी, लेकिन इससे पहले टेस्ला अपनी खोज का पेटेंट ले पाते, इस खोज का श्रेय मार्कोनी ने ले लिया, जिसके दावे के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी चली। इसके अलावा नियॉन बल्ब भी टेस्ला का एक परिष्कृत आविष्कार था। इस बल्ब के लिए उन्होंने खास तरह की कॉइल विकसित की थी। टेस्ला का नियाग्रा फॉल्स पर किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर का प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उनके जनरेटर को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। यह जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा पैदा करता था और इसी तर्ज पर आज भी दुनिया के कई पावर प्लांट काम करते हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को बिजली मिलती है। इसके अलावा उन्होंने इंडक्शन मोटर, रेडियो संकेतों से नियंत्रित नाव भी बनाई थी। तो दोस्तों, आपको सर निकोलस टेस्ला के आविष्कार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।